Good morning, students. Today we will read chapter 7, A Heroic Deed. Okay, what is the name of the chapter? A Heroic Deed. This is a story of two sisters named Harriet and Ruby. Okay, Harriet was younger than Ruby. Ruby didn't like Harriet because she was fond of eating and always was eating something and fatty also. Ruby never talked her politely because she didn't like her. One day, they both went to a place, Harper's Pond. Ruby had started to skating with her friends and ignored her younger sister because she didn't like her. Ruby was enjoying a lot in doing stunts, a few quick shifts, a jump on ice, and so on. Her friends were appreciating her again and again. Ruby wanted to show off extra smart than her friends, but suddenly an incident happened. What incident happened? While doing stunts, there was a crack in ice under Ruby's feet. Ruby के feet के नीचे जो ice थी, वहाँ पर क्या हो गया? Crack हो गया. She thumped lead under and the water closed over her. वो उस बर्फ के नीचे, उस आइस के टुकड़े के नीचे चली गई और पानी जो था वो उसके ऊपर आ गया. With very difficult she screamed help help. बड़ी मुश्किल से वो चिल्लाई सहायता के लिए. Her old friends with whom she take oath to be faithful to each other till death were run away. उसके जितने भी दोस्त थे जिनके साथ उसने कस्में खाई थी हमेशा साथ रहने की, वो सब वहाँ से भाग गए. No one was there to help her beside of her younger sister with whom she hated a lot. लास्ट में कौन बचा? केवल उसकी छोटी बहन हैरियट, जिससे वो बहुत नफरत किया करती थी. ओके, नाउ कंटिन्यू. शी वॉज डूइंग एवरीथिंग विच कैन शी डन. हैरियट ने वो सब कुछ किया जो वो कर सकती थी. एट द सेम टाइम रूबी रियलाइज दैट हाउ मच गिव्ड हर सिस्टर वॉज. उसकी सिस्टर जो है वो कितनी अच्छी है, कितनी समझदार है. शी वॉन्टेड टू से सॉरी टू हर एंड सो मैनी थिंग्स बट एवरी एफर्ट वॉज गोइंग वेस्ट बोथ ऑफ देम. रूबी कोशिश कर रही थी अपनी बहन को बताने के लिए कि उससे क्या क्या गलतियां हुई है. वो उससे माफ़ी मांगना चाहती थी लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी. और ऐसे ही हैरियट ने बहुत कोशिश करी अपनी सिस्टर को बाहर निकालने के लिए, बट बिकॉज शी इज सो यंगर, तो उसकी उन दोनों की ही सारी मेहनत वेस्ट होती चली जा रही थी. Harriet held her hand tightly and not ready to went home without Ruby. Harriet ने रूबी का हैंड जो है वो टाइटली पकड़ रखा था और बार बार रूबी के कहने के बावजूद कि तुम घर चली जाओ, वो उसको छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं थी. एट वंस मिस्टर विल वेबस्टर, ये एक पर्सन है जो यहाँ पर अपीयर हुए हैं एकदम से. एट वंस मिस्टर विल वेबस्टर, अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग मैन, केम देयर फॉर देयर हेल्प. He held the branch which was thrown by Harriet to Ruby and pulled it upside. Harriet ने पहले क्या किया था? Harriet ने एक ट्री की ब्रांच जो है वो उसकी तरफ फेंक रखी थी, रूबी की तरफ. पर वो Harriet छोटी थी तो वो रूबी को पुल कर नहीं कर पा रही थी ऊपर की तरफ. लेकिन जब मिस्टर विल वेबस्टर आए तो उन्होंने उस ब्रांच को पकड़कर ऊपर की तरफ खींचा, जिसको कि रूबी ने एक तरफ से पकड़ा हुआ था. He started come on He shouted, "Come on, Ruby, come on, girl." बहुत उन्होंने चिल्लाना शुरू करा तेज आवाज में कि रूबी ऊपर आओ, ऊपर आने की कोशिश करो. We will make it, हम इसको कर लेंगे. Ruby pushed herself up with a jerk. She came out of the deep dark water. रूबी ने क्या किया? रूबी ने अपने आप को ऊपर की तरफ बहुत जोर से जर्क दिया, बहुत जोर से धक्का लगाया और एकदम से ही वो डीप और जो डार्क वाटर था जहां पर वो थी वहां से नीचे आ गई, ऊपर निकल कर आ गई. सी स्ट्रगल टू कीप हर हेड अबाउट वाटर क्लोइंग एट द आइस बट इट केप्ट ब्रेकिंग अवे. देन फ्रॉम डीप इनसाइड हर रोज अ क्राई दैट फोर्स्ड इटसेल्फ टू हर लिप्स. मम्मी, शी क्राइड, मम्मी. What happened next? When Ruby came out from her shock, अपने तकलीफ से जब रूबी को महसूस हुआ कि हाँ मैं बाहर आ चुकी हूँ और उसको सब चीज़ें ध्यान आई, शी लुक्ड एट हर सिस्टर, टीयर्स स्ट्रीम डाउन हर चिक्स एंड शी वॉज विस्परिंग, वी मेड इट, वी मेड इट. जब रूबी ने अपनी बहन की तरफ देखा तो देखा कि उसकी आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे उसके गालों पर
और वो विस्परिंग कर रही थी, वो फुसफुसा रही थी कि हमने कर लिया, हमने कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, देन दिस इज अ वेरी गुड स्टोरी। क्या सीखा हमने इस स्टोरी से? व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस? हैव यू सीन चिल्ड्रन, younger children can ever do anything for the elder ones, so don't annoy the elders ever। कभी भी अपने से छोटों को कम मत समझो। कब किस समय कौन व्यक्ति हमारे काम आ जाए ये हम नहीं जानते, इसलिए छोटे बड़े अपने से सभी लोगों का, अपने फ्रेंड्स का, अपने ब्रदर्स का, अपने सिबलिंग्स का रेस्पेक्ट करो और उनकी केयर करो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रीड द चैप्टर केयरफुली, understand the meaning with the video and do all given work in the PDF.